सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षाषष्ट्याः 12 पाठः बुद्धेः चातुर्यम् एतं पाठं पठामः। आज हम कक्षा छठी के 12वां पाठ बुद्धि की चतुरता इस पाठ को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें किसी के बताए हुए मार्ग पर चलना अच्छी बात है, परंतु उस मार्ग पर चलने से पहले हमें अपने बुद्धि के माध्यम से भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अन्यथा हमें नुकसान हो सकता है, परेशानियों में आ सकते हैं। कस्मिंश्चित् नगरे भूपेन्द्रः नाम्नः नृपः आसीत्। किसी नगर में भूपेंद्र नामक राजा था। तस्य प्रासादे अनेके गजाः अश्वाः उष्ट्रादयः च आसन्। और उनके महल में बहुत सारे हाथी, घोड़े, ऊंट आदि थे। तेषु पशुषु एकः गजेन्द्रः नाम्नः गजः नृपस्य प्रियः आसीत्। उन सभी पशुओं में एक गजेंद्र नामक हाथी राजा का बहुत प्रिय था। नृपः यात्रासु युद्धेषु च प्रायः तम एव आरुह्य गच्छति स्म। और राजा यात्राओं में, युद्ध में भी प्रायः इसी हाथी पर बैठकर जाते थे। सह गजः अपि नृपस्य आज्ञा पालनं करोति स्म। और वह हाथी भी राजा की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता था। नृपः गजेन्द्रस्य आज्ञाकारितया अतीव प्रसन्नः आसीत्। और राजा भी हाथी के जो व्यवहार को देखकर बहुत प्रसन्न थे। कालांतरे सह गजः वृद्धः अभवत्। और जब समय बीतता गया तो हाथी भी बूढ़ा हो गया। स्नेहवशात् नृपः तं गजं प्रासादे एव अरक्षत् सेवां च अकारयत्। परंतु जो स्नेह था राजा का उस हाथी के प्रति, तो इस कारण से उन्होंने अपने महल में ही उसकी सुरक्षा और सेवा का इंतजाम किया। क्षीणायुः सह गजः सेवकैः बहुविधं सेवितः अपि अत्यंत कृशः अभवत्। क्षीण आयु बीतते हुए, आयु का क्षरण होते हुए वह हाथी सेवकों के द्वारा सेवा की जाने के बावजूद भी अत्यंत बहुत ज़्यादा कृश, पतला होता गया, बूढ़ा होता गया। एकस्य मंत्रिणः परामर्शेन नृपः तं गजम् एकं ग्रामम् अनयत्। परंतु एक मंत्री के परामर्श से, सुझाव से वह राजा उस गज को एक गांव ले गए। तम गजम ग्रामवासिभ्यः समर्प्य राजा आदिशत। और उस गांव के लोगों को उस हाथी को देकर राजा ने आदेश दिया, एषः मम प्रियः गजः यूयं पौष्टिकैः आहारैः अस्य सेवां कुरुत। और राजा ने कहा कि यह मेरा प्रिय हाथी है और तुम सभी पौष्टिक पुष्ट आहार के माध्यम से इसकी सेवा करो। यह जनः गजस्य मृत्योः समाचारं मां श्रावयिष्यति तस्मै अहं मृत्युदंडं दास्यामि। और कहा, जो व्यक्ति मुझे इस हाथी का मृत्यु का समाचार सुनाएगा उसको मैं मृत्युदंड दूंगा। इति उक्त्वा नृपः स्वप्रासादं प्रत्यागतः। ऐसा कह के फिर वापस अपने महल को लौटते हैं। नृपस्य आदेशानुसारं ग्रामवासिनः अतीव परिश्रमेण गजस्य सेवाम् अकुर्वन्। किन्तु जराजीर्णः रुग्णश्च गजः एकस्मिन् दिने मृतः जातः। राजा के आदेश के अनुसार सभी गांव के निवासी बहुत परिश्रम से हाथी की बहुत सेवा की, किंतु वह आयु क्षीण होते हुए, बूढ़ा होते हुए और बीमार होते हुए वह गज एक दिन मरा। तदा व्याकुलाः ग्रामवासिनः नृपस्य आदेशं स्मरन्तः भीताः अभवन्। परंतु व्याकुल, परेशान, चिंतित जो गांव के निवासी थे, राजा की जो आदेश, राजा का जो आज्ञा, उसको याद करके भयभीत हो गए। तेषां भय कारणं जानन् एकः वृद्धः अवदत्। तो उस गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था और उन्होंने उस भय का कारण जाना और बोला, अहम गज विषयकं समाचारं नृपाय कथयिष्यामि इति।
तो उन्होंने कहा कि मैं इस हाथी की मृत्यु का समाचार मैं राजा से कहूँगा। ऐसा कह के ऐसा कहता है, सः वृद्धः नृपस्य समक्षं गत्वा कुशलतां च पृष्ट्वा अवदत्। और वह बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति राजा के समक्ष जाकर कुशलता, उनका कुशलक्षेम पूछकर बोला, राजन, भवतः गजः न तो खादति न पिबति न पश्यति न च शृणोति इति। तो और वे वृद्ध व्यक्ति राजा के पास पहुँचे और पहुंचकर कहते हैं, हे राजन, जो आपके द्वारा दिया गया जो हाथी है वो न खाता है, न पीता है, न देखता है और ना ही सुनता है। नृपः अवदत् किम गजः मृतः। तो राजा ने तुरंत पूछा, क्या हाथी मर गया। तो वृद्धा अवदत्, राजन, अहम एतत् न जानामि, भवान एव पश्यतु। तो वृद्ध ने कहा कि महोदय, हे राजन, मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे, मैं जानता नहीं हूँ, आप ही एक बार देखिए। ग्रामं गत्वा यदा नृपः मृतं गजम् अपश्यत् तदा अतीव दुःखितः अभवत्, किन्तु वृद्धस्य बुद्धिचातुर्येण ग्रामवासिनः मृत्युदण्डं न अलभन्त, अतः उच्यते बुद्धिः बलवती सदा। तो जब गांव जाकर राजा ने उस मरे हुए हाथी को देखा तब वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, किंतु उस बूढ़े व्यक्ति की जो बुद्धि की चतुरता, बुद्धि चातुर्य को देखकर सभी गांव के लोग मृत्युदंड से रह गए, अर्थात मृत्युदंड उनको नहीं मिला, क्योंकि उनका आदेश था जो मृत्यु समाचार मुझे सुनाएगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो उनकी चतुरता के कारण वृद्ध व्यक्ति की तो सभी के सभी बच गए। अतः उच्यते, तो इसलिए कहा जाता है बुद्धि बलवती सदा। तो इसलिए बुद्धि ही हमेशा बलवती है, क्योंकि हम कोई भी काम करें तो सोच समझकर विचार पूर्वक करें तो हमें सफलता मिलेगी, अन्यथा केवल ताकत होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि का प्रयोग भी करना पड़ता है। धन्यवाद।